अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन को डिस्कस किया था। एल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से वो किस तरह की केमिकल रिएक्शन दे रहे थे, एडिशन रिएक्शन, मतलब एडिशन रिएक्शंस को शो कर रहे थे, जिसमें डिफरेंट एडिशन रिएक्शन हमने पढ़े थे। फर्स्ट वन था हाइड्रोजिनेशन, सेकेंड वन था हेलोजिनेशन, फिर पढ़ा था हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, और लास्ट वन था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विद KMnO4। KMnO4 क्या, पोटाशियम परमैंगनेट से रिएक्शन करवाया था एल्कीन का। इसी तरह आज जो हमारा लेसन है वो है यूजेस ऑफ इथीन। इथीन का कॉमन नेम है इथाइलिन, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, 2 कार्बन लिंक करे हैं थ्रू अ डबल बॉन्ड, साइडों पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। जो इथाइलिन या इथीन है यूज़ कर रहे हैं फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए यूज़ कर रहे हैं। जो कच्चे फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो वगैरह है या बनाना वगैरह है, इनके डब्बों में क्या है, इथीन रख देते हैं, जिससे क्या है ये जो फ्रूट्स हैं वो पक जाएंगे। इसी तरह ये यूज़ कर रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं इथाइलिन का जो है स्ट्रक्चर फार्मूला ये, इसमें डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों कार्बन के ऊपर एक जो है इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस तरह का हमें मोनोमर हासिल होगा। तो ये लाइनें क्या शो कर रही हैं कि ये शो कर रही हैं कि इस तरह के बहुत से मॉलिक्यूल जो हैं आपस में मिल के पॉलीथीन बनाएंगे। एंड यही शो कर रहा है बहुत से मॉलिक्यूल हैं इथीन के, इसलिए पॉलीथीन इसका नाम है। ये एक प्लास्टिक मटेरियल है जो यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग टॉयज़, पैकेजिंग और बैग्स वगैरह को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह जो इथीन है वो यूज़ कर रहे हैं फॉर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मेकिंग इथाइलिन ऑक्साइड, मतलब इथाइलिन है, ग्लाइकोल है, डिफरेंट कंपाउंड है, उनकी मेकिंग के लिए जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इथीन को यूज़ कर रहे हैं। इथाइलिन ऑक्साइड जो है उसका जो फार्मूला इस तरह है, 2 कार्बन जो है वो लिंक कर रहे हैं विद ऑक्सीजन, तो इसको कहते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमें प्रोडक्ट हासिल होती है। अच्छा, तो ये जो है प्रोडक्ट ये हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है वे ये फ्यूमिजेंट के तौर पर यूज़ हो रही है। अच्छा, फ्यूम का क्या मतलब है, वेपर्स, और जेंट्स मतलब ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज़ हो रही है। ऐसे वेपर्स हैं जो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज़ हो रहे हैं बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए। इसी तरह ग्लाइकोल हम इथीन से तैयार, जब हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विद पोटाशियम परमैंगनेट को स्टडी किया था तब हमने ग्लाइकोल तैयार किया था, जिसमें जो इथीन है उसके अंदर उसमें 2 OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देते हैं एडजेसेंट कार्बन पर, तो ये ग्लाइकोल हमें प्रोडक्ट हासिल होती है। तो इसका जो हम आयुपैक नेम है वो है 1,2 इथीन डायोल। डायोल किसके लिए क्या है, OL क्यों लगा हुआ है कि 2 अल्कोहलिक ग्रुप लगे हुए हैं। ये कहाँ पे ग्लाइकोल को यूज़ कर रहे हैं, ये किस तरह यूज़ कर रहे हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। कोई भी कोल्ड एरिया मतलब ठंडे इलाके हैं, जब वहाँ बर्फ़बारी होती है तो जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ऑटोमोबाइल्स में जो रेडिएटर्स हैं वहाँ पे हम वाटर को डाल रहे हैं। अगर कोल्ड एरिया है तो 0 डिग्री पे तो वाटर क्या है, जम जाएगा। तो जब हम वाटर के अंदर ग्लाइकोल डाल देंगे तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री से कम हो जाएगा। इस तरह ठंडे इलाके में वाटर जो है जमेगा नहीं और हमारी गाड़ियाँ चलती रहेंगी। इसी तरह डिफरेंट प्रोडक्ट है, जैसे डाई इथाइल ईथर को तैयार करने के लिए इथीन यूज़ कर रहे हैं। जैसे डाई का मतलब 2 इथाइल का मतलब इथाइल ग्रुप है और ईथर है। ईथर का हमने फंक्शनल ग्रुप पता है वो क्या है, वो है ऑक्सीजन और साइडों पे कार्बन लगी होगी या अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये डाईथाइल मतलब दोनों तरफ है इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह इथाइल अल्कोहल, इथाइल मतलब इथाइल ग्रुप है, अल्कोहल साथ लगा है, अल्कोहलिक ग्रुप है। अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा है, OH है, और इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये दोनों प्रोडक्ट है वो यूज़ कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट, किसको डिज़ोल्व करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिज़ोल्व करने के लिए। इसी तरह इथीन यूज़ की जा रही है फॉर मेकिंग पॉइजनस मस्टर्ड गैस। ये ऐसी गैस है जो केमिकल वारफेयर के तौर पर यूज़
यूज़ की जाती है। जो मस्टर्ड गैस है इसका हाईली बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए जब हवा में फैलेगी इन टाइनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स की सूरत में फैलेगी, और जब ये किसी स्किन पे गिरेगी तो स्किन के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, केमिकल वारफेयर के तौर पर यूज़ की जा रही है। स्टूडेंट, आज का लेसन इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।